हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक में। मेरा नाम शुभम सिंह है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे आप लोगों से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयोग का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है और जानकारी के मुताबिक 200 से अधिक सीटों पर सहायक समीक्षा का अध्याचन है। ओ लेवल की समकक्षता के विवाद के पश्चात आप लोग को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग आर ओ की तैयारी के लिए अभी से एकदम से लग जाइए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने के अंदर परीक्षा इसका करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम आप लोग को जो महत्वपूर्ण बुक लिस्ट है उसके बारे में आज बताएंगे कि कौन कौन सी बुक से पढ़ें और कि एक ही बार में इस बार जो है हमारा समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन हो जाए। और जिनके पास वो लेवल है या फिर उसके समकक्ष डिग्री है, उनका सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का भी एक चांस रहेगा, जिसमें कि कट ऑफ थोड़ा कम जाता है समीक्षा अधिकारी से। तो आप लोग से हम अपना बुक लिस्ट शेयर करेंगे, जो कि बहुत जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट हैं वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे आज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे कि समीक्षा अधिकारी का पाठ्यक्रम क्या है। आर ओ के प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक होता है सामान्य अध्ययन, जो कि वस्तुनिष्ठ होता है, और दूसरा पेपर होता है सामान्य हिंदी। सामान्य अध्ययन का समय 2 घंटे होता है। प्रश्न 140 पूछे जाते हैं, पूर्णांक 140, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। और जो सामान्य हिंदी का होता है 60 प्रश्न होते हैं, पूर्णांक भी 60 का होता है, 1-1 नंबर का 1 प्रश्न होता है, समय 1 घंटा होता है। तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि सामान्य अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके बाद हम आपको बुक लिस्ट बताएंगे। सबसे पहला टॉपिक जो होता है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें मतलब हर साल आपको 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आपका मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट आ जाते हैं। दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इससे भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको टारगेट करिए, 2 पोर्शन को। यहाँ से आपको मान के चलिए कि 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। फिर सामान्य विज्ञान में 10 से 12 क्वेश्चन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, पॉलिटी के लिए, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 8 से 10 क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार 10 से 12 क्वेश्चन। पर्यावरण, जनसंख्या और नगरीकरण 5 से 8 क्वेश्चन। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं 25 से 30 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स से रिलेटेड, नेशनल करंट अफेयर या फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये आपको 25 से 30 क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको मतलब सबसे अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से आप अगर अच्छे से कोशिश करेंगे तो 20 से 22 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर अपना सामान्य बौद्धिक क्षमता, जिसको कि रीजनिंग कहते हैं, वो भी 8 से 10 क्वेश्चन, कई बार 15-16 क्वेश्चन भी आता है। तो उसको आप लोग अच्छे से करेंगे। ये एक्स फैक्टर होगा। ये हम लोग मतलब अगर 15 प्रश्न आता है तो 15 में से 15 किया जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग को देखना है। और फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी बुक आती है, घटना चक्र वगैरह की आती है, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन मतलब हर साल पूछे जाते हैं जब भी इसका एग्ज़ाम होता है। फिर मिसलेनियस से 10 से 15 क्वेश्चन होता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा एवं संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको जो है सेकंड पेपर जो होता है सामान्य हिंदी का, उसके बारे में बता देते हैं। इसमें कुल मिला के 6 टॉपिक होते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको एकदम 6 टॉपिक ही दिया गया है, 7वां टॉपिक कोई नहीं है, और एकदम वेल डिफाइंड सिलेबस है इसका। सबसे पहला है विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष से विशेषण, पर्यायवाची शब्द। तो 6 टॉपिक हैं, हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के, मतलब एक प्रश्न का 1 मार्क्स। और अगर आप इसको सही से टारगेट करते हैं तो ईजिली आप 55 प्लस कर सकते हैं। थोड़ा सही से पढ़ना होगा, 20 से 22 दिन में पूरा सिलेबस इसका हो सकता है। और नेगेटिव मार्किंग 3 प्रश्न गलत होने पे 1 सही प्रश्न काट दिया जाएगा। इसमें मेंस है, मेंस का सिलेबस हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमने स्पेक्ट्रम यूज़ की थी राजीव अहिर की, जो कि एक बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको लगभग 5 से 550 पेज तक पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी बुक है। इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही एक शॉर्ट नोट्स है। अगर आप चाहेंगे तो दिन में डेली आप कुल मिला जुला के 40, 45, 50 पेज तक पढ़ सकते हैं। तो अगर 600 पेज अगर आपको पढ़ना है, डेली 50 पेज के हिसाब से पढ़ते हैं, तो आराम से 10 से 12 दिन में ये बुक ख़त्म कर देंगे। बाकी मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री हम 11-12 की ओल्ड एनसीईआरटी प्रीफर किए थे। ये दोनों बुक भी बहुत अच्छी हैं, अगर आप चाहें तो प्रीफर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी आप फैक्ट्स के लिए दूसरी बुक्स आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आप लोग जो है इसको मतलब कहानी के रूप में याद करने के लिए बहुत अच्छी किताब है ये दोनों। और क्योंकि हमको मेमोराइज़ करना सबसे बड़ी बात ये है, तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, वीडियो में शायद हमने पीछे ये कह दिया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके जस्ट पहले हमने बताया था कि 1/3 है, 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही प्रश्न गलत कर दिया जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। पीछे हमसे शायद गलती से ये हो गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, इसमें साक्षात्कार नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, वो नहीं है। दोस्तों, दूसरा टॉपिक हम लोग का है भारत एवं विश्व का भूगोल एवं संसाधन। तो भारत के भूगोल के लिए हमने परीक्षा वाणी प्रेफर की थी, जो कि एस के ओझा की है। बहुत अच्छी बुक है, आप लोग इसको ले सकते हैं। दूसरा क्लास नोट्स, तीसरा शॉर्ट नोट्स, और चौथा हमने जो पूर्वावलोकन घटना चक्र की आती है वो भी आपको दिखा देंगे, उसको हमने सॉल्व किया है।
और अभी भी उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी बुक है। घटना चक्र भी आप लोग लगातार सॉल्व करिए। और ये दोनों बुक, एक भारत का भूगोल, इसका एक विश्व का भूगोल भी आता है, आप लोग चाहें तो उसको खरीद सकते हैं। बाकी हमारा एक क्लास नोट्स है, उसके साथ हमने एक अपना शॉर्ट नोट्स भी बना रखा है। आपको घटना चक्र दिखा देते हैं। घटना चक्र का दरअसल हमारे पास PDF है सारे सब्जेक्ट्स का। ये रहा घटना चक्र जो कि PDF फॉर्मेट में है आपका। ये 638 पेज में है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। दोस्तों तीसरा टॉपिक जो है सामान्य विज्ञान का है। उसको आप लोग चाहें तो जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान आती है, सामान्य विज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान की एक पुस्तक आती है, उसमें छोटा सा मतलब बहुत शॉर्ट तरीके से दिया रहता है सामान्य विज्ञान। आप लोग वहाँ से चाहें तो सामान्य विज्ञान को कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसके लिए तो सब जान रहे हैं, जो कि एक पॉलिटी के लिए बाइबल कही जाती है, वो है M लक्ष्मीकांत। तो आप लोग M लक्ष्मीकांत की बुक आपको दिखा देते हैं। ये बुक है हमारा। इसके बाद ये मेरा 6th एडिशन है, अब शायद 7th एडिशन आ गया है। आप लोग उसी को देखेंगे। कुछ टॉपिक्स इसमें जो है अपडेटेड हुए हैं, जैसे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को अब नॉमिनेट नहीं किया जाता है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आई थिंक, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो अब आप लोग जो है लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप लोग यहाँ से जो है पॉलिटी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों हम इसके लिए यूज़ किए थे अपना एक क्लास नोट्स है, और प्लस अपना करंट अफेयर बहुत हो जाता है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आए थे, कुछ बजट एलोकेशंस वगैरह। बाकी कृषि भी हम लोग क्लास नोट्स से, DIS का क्लास नोट्स है, उससे आप तैयार कर लिए थे। बाकी भारतीय अर्थव्यवस्था 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं इससे टोटल। आप लोग जो है क्लास नोट्स अगर कहीं का हो तो उसको देख सकते हैं। बाकी पूर्वावलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूर्वावलोकन देखिए, क्वेश्चन वहाँ से रिपीटेड हो जाएंगे, या फिर आप जो है करंट अफेयर देखते रहिए। दोस्तों अगला टॉपिक है पर्यावरण, जनसंख्या एवं नगरीकरण। इसमें तो मान लीजिए 5 से 8 क्वेश्चन आता है। जब आप UPPSC वाला जो क्वेश्चन, UPPCS वाला जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 15-17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे अच्छी बुक ये लगी, दृष्टि द विज़न कोचिंग है, उसकी एक बुक आती है पर्यावरण पारिस्थितिकी करके। आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और फिर प्लस करंट अफेयर आप देखते रहिए इसके लिए। और जनसंख्या तथा नगरीकरण के लिए आप लोग घटना चक्र की एक पतली सी बुक आती है, उसको देख सकते हैं। और अगला टॉपिक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। इसके लिए दोस्तों आप लोग या तो आप लोग देखो मंथली एक मैगजीन आती है क्रॉनिकल, लोग पतली वाली प्रीफर करते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग मोटी वाली लीजिए। अगर आपके पास समय है, आप डेली 1.5 से 2 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप लोग उसको देखिए, क्योंकि उससे आपका UPPCS का जो एग्ज़ाम होता है मेन वाला, उसको भी आप लोग तैयार करेंगे। उसका मेंस प्लस प्री, और इसका प्री पूरी तरीके से तैयार होगा। रुकिए हम आपको दिखाते हैं वाली बुक। ये बुक है, ये आपका जून वाला संस्करण है, ये बुक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसको अच्छे से, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका मतलब होलिस्टिक वे में तैयार होगा आपका। अगर आप UPSC की भी तैयारी करें तो आपका यहाँ से तैयार ठीक ठाक हो जाएगा। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। बाकी एक आपको ईयरली कंसोलिडेशन आता है घटना चक्र का, आई दृष्टि का, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। फिर घटना सार का, हम घटना चक्र का आपको दिखा देते हैं। एक मिनट, ये बुक है आपका घटना चक्र वाला। तो आप अगर इसको भी चाहें तो अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपका अगर 25 से 30 क्वेश्चन आता है, तो 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन इससे आपका फंस जाएंगे। तो आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी घटना सार आती है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और ये इतना मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, और इतना सफिशिएंट है। बाकी आप क्रॉनिकल अगर चाहें हर महीने पढ़ते रहें, इसका शॉर्ट नोट्स अगर बना ले, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। आप PYQ देखते रहिए, PYQ के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में चीज़ें रही हैं, उसको आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, लास्ट में रिवीजन में काम आता है। तो फिर आपको घटना चक्र की, आई दृष्टि और घटना चक्र की कोई बहुत खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगला टॉपिक है सामान्य बौद्धिक क्षमता। 8 से 10 प्रश्न हमने मतलब प्रीवियस ईयर में देखा, 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन भी इसके आए हैं। इसके लिए आप एक कोई छोटी सी पतली सी बुक ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन या फिर किसी भी पब्लिकेशन की है, आप उसको सॉल्व करिए। जैसे हमने ये लिया है अरिहंत पब्लिकेशन का, इसको सॉल्व किया है। तो आप उसको थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए। उस हिसाब से आप अपने थोड़ी बहुत, अगर आपको लगता है तैयारी जरूरत, तैयारी करिए, नहीं तो कुछ प्रैक्टिस करके बस जाइए, ये क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। अगला है UP स्पेशल, उत्तर प्रदेश। इसके लिए एक घटना चक्र की पतली पुस्तक आती है। एक तो वन लाइनर टाइप की आती है, एक आती है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप की। हम आपको दिखाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली। तो ये पुस्तक है, इसमें मतलब बहुत अच्छे से दिया गया है UP स्पेशल में। तो आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये भी आपका घटना चक्र की है। तो ये बुक बहुत बढ़िया है। या फिर इसके लिए आप लोग अगर UP स्पेशल देखना है, तो आप एक दृष्टि द विज़न कोचिंग की एक आती है UP स्पेशल करके, पतली सी बुक आती है हर महीने, आप उसको देख सकते हैं। बाकी इसके टॉपिक इसी घटना चक्र वाले से कवर हो जाएंगे। शिक्षा एवं संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका हमारे पास PDF है, बहुत अच्छा PDF है किसी कोचिंग का, तो वो हम प्रोवाइड करा देंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मिसलेनियस की कोई अलग से पुस्तक नहीं आती है, आप लोग यही सब पढ़ेंगे, यही सब में से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बाकी अब आपको बता देते हैं हिंदी के लिए कोई एक बुक जहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। दोस्तों हिंदी में 6 टॉपिक आते हैं प्रीलिमिनरी में, इसके मेंस में भी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप, और ये 6 टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि ये की फैक्टर है आपके प्री पास करने का, की फैक्टर है। आप लोग इसको 6 टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए। इसके लिए कुछ अथेंटिक बुक्स हैं। एक तो अगर आप लोग चाहें तो एक हरदेव बाहरी करके हैं, हम नाम लिख देते हैं, बहुत अच्छी बुक है। हमारे पास हालांकि ये नहीं है, हरदेव बाहरी लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, हरदेव बाहरी। और दूसरा है एक पी एन पांडे, पी एन पांडे। आप इन दोनों में इसको ये एक बुक ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक हमारे पास पीडीएफ है, आप लोग उस पीडीएफ को भी देख सकते हैं। डिकोड एग्ज़ाम एक कोचिंग सेंटर है, उनकी भी एक पीडीएफ आती है, हमने उसको परचेज़ किया था। वो भी बुक बहुत अच्छी है। वो लोग कहते भी हैं कि यहाँ से लगभग आपको 55+ क्वेश्चन इसी बुक से मिल जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी बुक है, तो उसका हम आपको पीडीएफ दिखा देते हैं। तो ये इसका पीडीएफ है दोस्तों। इसका कट ऑफ सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन दोनों को मिला के बनता है। तो आप लोग टारगेट करिए कि कम से कम 55+ क्वेश्चन, या फिर 50 से तो ज़्यादा बना के चलिए कि हमको हिंदी में सही करने हैं, प्लस 80 क्वेश्चन के आसपास सही करना है काट पीट के सामान्य अध्ययन में। तो आप मान के चलिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी हैं, आप लोग हमेशा अपना टारगेट बना के रखिए कि 130 के आसपास हमारा सब काट पीट के माइनस होके 130 क्वेश्चन तक सही रहे। 130 क्वेश्चन या फिर 130 नंबर, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सामान्य हिंदी सामान्य अध्ययन को मिला के कट ऑफ बनता है 200 नंबर में से। दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे, और मेंस के लिए बुक्स प्लस उसके पूरा सिलेबस अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और खूब अच्छे से लग के तैयारी कीजिए। इस बार आर ओ बन के ही सांस लीजिए।